आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। मजबूती के साथ वीडियोज़ को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को जुटाइए, क्योंकि अब हम सभी लोगों का जो अभियान है वो अपनी मंजिलों तक पहुँच चुका है। आज बहुत जगहों पर प्रदर्शनों का कार्यक्रम चलाया गया है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उत्तराखंड से लेकर के आपके गुजरात तक विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया है और तमाम जगहों पर कई सांसदों के आवासों का घेराव भी किया गया है। मैं आप सभी लोगों को आज बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट देने आया हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें और शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है ना। आप लोगों की सुस्ती एक दिन आप लोगों पे ही भारी पड़ेगी, क्योंकि जो आपके हित की बात कर रहा है, जो आपके लिए प्रयास कर रहा है, आप उसके लिए बिल्कुल भी सजग नहीं हो, है ना। हमें क्या मतलब है, बस ऐसे करके कंधे उठा देते हो। नहीं, आपसे ही मतलब है। अगर आप सभी लोग प्रयास नहीं करेंगे, एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तो आखिर हमारी लड़ाई कमज़ोर नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों को वीडियोस ज़रूर शेयर किया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जो मुख्यतम अपडेट है, शुरुआत में ही बीएड विद्यार्थियों की बात कर लेता हूं। और जो विद्यार्थी बीएड के हैं वो वीडियोस आधी देखते हैं, उसके बाद छोड़ के भाग जाते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आज सूचनाएं भी उसी तरीके से दी जाएंगी, ठीक है ना। सबसे पहली बात हम करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के विद्यार्थियों को मन में सवाल है कि क्या ये परीक्षा अक्टूबर में होगी। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं वो 20 सितंबर के बाद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका सितंबर में बन जाने वाला है। और जो संशोधन हुआ है मूल ड्राफ्ट में, विधेयक में, उसकी जो संस्तुति है विधानसभा विधान परिषद के चयनित समितियों के माध्यम से उसको संस्तुति दे दी जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मीटिंग हुई थी इसके बारे में, ठीक है ना, और उसमें 72,825 के जो टीईटी बीएड पास छात्र हैं, मतलब 2011 के, उनकी काउंसलिंग के संबंध में भी निर्णय लिया गया था कि इन विद्यार्थियों का जो बची हुई सीटों पर काउंसलिंग होनी है उसको फाइनल कर दिया जाए। तो ये आप सभी लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है, ठीक है ना। एक गोल्डन चांस है कि आप लोगों को लगभग 8,500 से अधिक सीटें मिलेंगी काउंसलिंग के माध्यम से, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के एग्ज़ाम डेट को लेकर के कि आखिर ये परीक्षा कब तक होगी। अगर ये चयन आयोग आपका 30 सितंबर तक गठित हो गया, 2 अक्टूबर के पहले भी अगर ये बन गया, ठीक है ना, और पूरी तरीके से अस्तित्व में आ जाएगा, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ अक्टूबर लास्ट में आप सभी लोगों की परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा हो जाएगी, मतलब एग्ज़ाम आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि 15-20 दिन में कोई कैसे परीक्षा करा सकता है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एग्ज़ाम की पूरी तैयारियां कंप्लीट हैं, शासन स्तर पे आपकी बुकलेट तक भी छप चुकी हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आप सभी लोगों को ये भी बता देना चाहता हूं कि अक्टूबर में बहुत सारी परीक्षाएं भी हैं, ठीक है। तो आयोग बनने के लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। आप लोग बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, क्योंकि अब वो नियम नहीं रह गया कि आपको 60 दिन पहले बताया जाएगा भैया पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको 1 महीने का अगर समय दे दे गवर्नमेंट और शिक्षा सेवा चयन आयोग, तो बहुत बड़ी बात होगी। एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा था, भैया इसमें टीजीटी पीजीटी में क्या एज रिलैक्सेशन, मतलब सॉरी एज लिमिट आदि को लेकर के क्या मामले चल रहे हैं क्या? जी हाँ, एज लिमिट को लेकर के मामले इसमें चल रहे हैं। 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु सीमा को लेकर के इसमें बातचीत चल रही है और शिक्षा सेवा चयन आयोग के ड्राफ्ट में ये सम्मिलित भी है, ठीक है, पहला। दूसरा, ये टीजीटी पीजीटी में टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बीएड की अनिवार्यता है, ठीक है ना। तीसरा, 50% टीजीटी में और 50% एलटी, ये बातें भी सामने आ रही हैं, मतलब ये सुबुगाहट चालू है कि ये चीज़ें की जाएं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल ये इस बार से नहीं होगा, क्योंकि भैया चुनाव है, इसमें सबको प्रसन्न रखना है, ठीक है ना, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि अब आपके पदों की संख्या भी बढ़ चुकी है, ठीक है ना। और जो आपका अगला विज्ञापन है वो विज्ञापन होगा लगभग 24,500 पदों का।
एक बहुत बड़ी वैकेंसी रहेगी आपके टीजीटी और पीजीटी की। ठीक है, तो आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ करके हमारे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। या टीजीटी पीजीटी के जो हमारे भाई बंधु हैं, ये अगर याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो फटाफट याचिका में जुड़ जाएं, समझ रहे ना, क्योंकि द्वितीय वेटिंग लिस्ट आने वाली है और द्वितीय वेटिंग लिस्ट में आप सभी लोगों का भी उद्धार होने वाला है। ठीक है, 249 सीटें रिजर्व हैं, तो इन 249 सीटों का आप लोग लाभ उठाइए और अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए हमारे साथ में। ठीक है, चलिए अब बात कर देते हैं आपके बीएड को लेकर के। बीपीएससी में ये चीज़ें क्लियर हो गई, सीएम गवर्नमेंट ने लिख दिया, मतलब सीएम सर ने लिख दिया लेटर, और बीपीएससी से बीएड को बाहर करने के मूड में नहीं है। ठीक है ना, और इसके लिए वो सर्वोच्च न्यायालय भी जा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिहार गवर्नमेंट अगर गई वहाँ पे तो आप सभी लोगों को रिलैक्स मिलना 100% क्लियर है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाएंगे और यही सबूत दिखा करके, यही प्रमाण दिखा करके उन्होंने एनसीटी और एमएचआरडी से भी बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित करते हुए चीज़ें क्लियर करने के लिए बात कही है। अब एनसीटी की गाइडलाइन आनी है, ठीक है ना, और एनसीटी की गाइडलाइन के लिए जो मतलब शिक्षा मंत्रियों की बैठकें होनी है वो बहुत शीघ्र होने चल रही हैं, क्योंकि लगातार विद्यार्थियों का दबाव बढ़ रहा है। लगातार विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, मंत्रियों का और सांसदों के आवासों का घेराव कर रहे हैं, हाँ, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, यहाँ से लेकर के राष्ट्रपति तक ज्ञापन पहुँच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट कुछ न कुछ पड़ता है। आप सभी लोग तो आराम से बैठ करके कूलर पंखा के हवाओं में आराम से बस वीडियोस देख लिए, किसी को अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट भी कर लिया, किसी को पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर दिया, अगर किसी को पसंद आ गया तो लाइक भी कर दिया। ठीक है ना, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इन तमाम परिस्थितियों में जब आप धरना प्रदर्शन स्थल पर जाते हैं तब फिर ये बातें समझ में आती हैं कि हाँ क्या चीज़ें होनी है, क्या चीज़ें नहीं होनी है। ठीक है ना, जब आप मेहनत करते हो उसके लिए तब आपको समझ में आता है कितनी चीज़ें होनी चाहिए, कितनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात गारंटीड है, बीएड विद्यार्थियों की पुनर्वापसी हो रही है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पुनर्वापसी हो रही है। ठीक है ना, आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें इसके लिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षा मित्र पहुंचे हैं कि 45,000 42,000 जो भी आपके बीएड छात्र इसमें चयनित हुए थे, भाई वो कंपटीशन में आ गए इसलिए कट ऑफ हाई चली गई। अब बताइए ये कोई तर्क है कि वो कंपटीशन बैठे इसलिए कट ऑफ ज़्यादा चली गई? मतलब बीएड के विद्यार्थी आपसे ज़्यादा योग्य हैं, आप मान रहे हो इस चीज़ को, है ना, बीएड के विद्यार्थी आपसे ज़्यादा योग्य हैं, आप इस चीज़ को मान रहे हो बाकायदा। तो इस चीज़ को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का अगर देखा जाए तो आरटीई एक्ट का एकमात्र मोटिवेशन है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर आप शिक्षा में गुणवत्ता को देख रहे हैं तो अगर कोई विद्यार्थी योग्यतम से योग्य है तो उसको टीचर बनना चाहिए कि जो सिर्फ 40-45 का कटाव कहीं से भी करके ठेले ठाले क्रॉस कर जाए उनको नौकरी दे देना जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना। बीएड के विद्यार्थी कहीं भी अयोग्य नहीं हैं, सिर्फ आज वो अगर हालातों के मारे हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की नाकामी की वजह से। ठीक है ना, और सरकार ने अपनी इन गलतियों को एक्सेप्ट भी किया है और जो एनसीटी मीटिंग करने चला है नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। अब क्योंकि बिहार सरकार ने भी डंडा कर दिया भाई हमको पीआरटी के रिजल्ट जारी करना है, उधर केवीएस ने भी डंडा कर दिया कि हमको भी पीआरटी के रिजल्ट जारी करना है विद्यार्थियों ने। और सबसे बड़ी चीज़ है एमपी गवर्नमेंट भी घुटके पे चढ़ी हुई है, हमारे यहाँ चुनाव नज़दीक है, नवंबर में चुनाव है, तो इन चीज़ों को क्लियर किया जाए। इसलिए एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटी इसमें प्रोएक्टिव हो चुकी है। जैसे प्रो एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो कम्बेंसी होता है एंटी इनकम्बेंसी, वैसे ही मैं आप सभी लोगों को बता दूं ये प्रोएक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, और इस पर लगातार अब मीटिंगों का दौर चलेगा और कल की रिजल्ट से इस बात की शुरुआत हो रही है। और राज्यों को जो पत्र जारी किए गए हैं, समस्त शिक्षा मंत्रियों प्रमुख सचिवों को ये पत्र जारी किए जा रहे हैं और इस मीटिंग का आयोजन बहुत जल्द ही उच्च स्तरीय स्तर पर होगा, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी करेंगे और उनके बगल में बैठे होंगे एनसीटी के चेयरमैन और साथ ही साथ अन्य अधिकारीगण। समस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इनवाइट किया गया है। वैसे भी G20 समिट के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इनवाइट किया गया है, तो इसका ये मतलब नहीं निकाल लेना चाहिए कि कुछ धमाका होने वाला है। बातें वहाँ तक पहुँच चुकी हैं, पॉलिसी मैटर है गवर्नमेंट का और पॉलिसी मैटर पे हारने वाली गवर्नमेंट कभी शांत नहीं बैठती है। ठीक है ना, और ये हार सिर्फ बीएड विद्यार्थियों की हार नहीं थी, ये हार थी एनसीटी, एमएचआरडी और सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है ना, उनके पॉलिसी मैटर को सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अल्ट्रा वायरस किया है। तो जाहिर सी बात है
मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को तकलीफ़ों में पड़े हुए देख करके हम लोगों का भी मन कलचता है, और हम सभी लोग इसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं। लगातार दबाव बनाने के कारण ही अब यह फैसला बहुत जल्दी होने चला है। आज भी शिवराज सिंह चौहान जी से बीएड के विद्यार्थी मिले हैं और उनसे इस बात को लेकर के चिंतन मंथन किए हैं, उनको ज्ञापन दिए हैं, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन किए हैं कि हर हाल में हर कीमत पे पीआरटी में बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित किया जाए, क्योंकि हमने भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, समय दिया है, ज्ञान लिया है, पढ़ाई की है, तब जाकर के हमको डिग्री मिली है। 2 साल की डिग्री हम लोगों को 3 साल साढ़े 3 साल में प्राप्त होती है, क्योंकि कहीं परीक्षाएं नहीं होती, परीक्षाएं होती, प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल हो जाता है, रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आने के बाद मार्कशीट प्राप्त करने में हम लोगों को 2, 4, 5 महीने लग जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर हम लोगों ने अपना 2-2.5 लाख फूंका है तो जाहिर सी बात है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। और इस बात को लेकर के आप खुद ही जानते हैं कितने मुखर हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी जो उत्तराखंड के सीएम हैं, आज उन्होंने भी पत्र लिख दिया, बीएड को सहमति लेकर के जताई है कि बीएड विद्यार्थियों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है तो रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने यहाँ भी बीएड विद्यार्थियों को लेकर के ही प्राथमिक शिक्षक भर्तियाँ करना चाहते हैं। और अब जो क्राइटेरिया है कि जो पहले 50%, 70% सीटों पर प्रमोशन के माध्यम से चीज़ें होती थी, अब उस क्राइटेरिया को कम किया जाएगा, ठीक है ना, और उस क्राइटेरिया को घटा करके 40% पर लाया जाएगा। 60% पद आपके सीधी भर्तियों के होंगे, 40% पे आपका प्रमोशन होगा, मतलब प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन होगा मिडिल के लिए, ठीक है। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि 20 तारीख के पहले एनसीटीई अपना गाइडलाइन, रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी करेगा, ठीक है। और जो संशोधित मसौदा है वो बीएड विद्यार्थियों को फेवर में है, ठीक है ना। उस मसौदे में बीएड विद्यार्थियों को विदाउट ब्रिज कोर्स, क्योंकि ब्रिज कोर्स के लिए संस्थान खोलना या उन सारी चीज़ों को लेकर के ये 2 अंकी हो जाती, कहते नहीं 2 अंकी कर रहे हो, है ना, तो ये 2 अंकी हो जाती है कि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी वो ब्रिज कोर्स ना करें, और बीएड वाले विद्यार्थी शिक्षा शास्त्र में ही स्नातक हैं, उनको ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। तो ऐसी चीज़ों को 2 अंकी माना जाता है, इसीलिए ब्रिज कोर्स का चैप्टर ही समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। कि आखिर ब्रिज कोर्स में क्या ट्रेंड करोगे आप। 2010 में आपने ब्रिज कोर्स कराया, नहीं कराया, 11 में कराया, नहीं कराया, 2010 के पहले कराया था, नहीं कराया था, यहाँ तक कि 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई, कराया, नहीं कराया। तो जब आप कभी ब्रिज कोर्स का नाम तो विज्ञापन में ले लेते हो कि विद्यार्थियों को 6 माह के भीतर ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा, और होता नहीं है ना। और जो ट्रेनिंग जिस माध्यम से डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी गुजरते हैं, सेम उन्हीं कंडीशन से आप बीएड वाले विद्यार्थियों को गुजारते हो, है ना। बस फर्क इतना होता है कि वो कॉलेजों में डीएलएड बीटीसी करते हैं, कुछ विद्यार्थी डायट आदि में करते हैं, और कुछ ये विद्यार्थी भी डिग्री कॉलेजों में करते हैं अपना। तो आखिर असमानता आती कहाँ है? असमानता सिर्फ और सिर्फ सरकार की नीतियों में आती है, ठीक है ना। वो सही नीति बना नहीं पाते, इसीलिए विद्यार्थी परेशान होते हैं, आपस में वो लड़ते हैं। तो इन तमाम तथ्यों को लेकर के हम लोगों ने जो तर्क रखा था वो शायद एनसीटीई और एमएचआरडी को समझ में आ गई। बहुत सारे लोग ये चीज़ें बोलते हैं कि देखते हैं कि अगर मतलब एनसीटीई का ऑफिस का आप दरवाज़ा तक नहीं लांघ सकते, एनसीटीई कोई तोप नहीं है कि उड़ा देगी, वो भी आम जनमानस के लिए ही है, हम जैसे विद्यार्थियों के लिए ही है, ठीक है ना। और अब तो सही बात है कि मतलब पहले विद्यार्थी थे, अब तो गुरु हो गए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कभी भी जद्दोजहद नहीं होती है। हम बीएड की डिग्री पर नौकरी पाएँ, इसलिए बीएड विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं, ठीक है ना। और माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करके भेज दिया गया शिक्षा निदेशालय से, बहुत जल्दी इस पर मंजूरी मिलेगी। एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता में सब्जेक्ट कम्बिनेशन आदि को लेकर के जो जद्दोजहद चल रहे हैं, वो जद्दोजहद बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, ठीक है ना। विषय कम्बिनेशन वाला जद्दोजहद भी बहुत जल्दी समाप्त होगा। और एलटी ग्रेड में 50% या टीजीटी में 50% का जो मामला है वो आप सभी लोगों को फिलहाल के लिए उसको टाला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन है ये, है ना। और तदस्थ शिक्षकों को इसमें जो है छूट दी जाएगी, उनको भरने का आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो ये नई चीज़ें हो सकती हैं कि उनको एलिजिबिलिटी में भी छूट दी जाए, उनको वेटेज भी दिया जाए, और उनको एग्ज़ाम में भी रियायत दी जाए। ये 3 चीज़ें नहीं चल सकती हैं, है ना। तो 3 चीज़ों के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि किसी भी प्रकार का कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, और अपनी तैयारियों पर आप सभी लोग फोकस करें, ठीक है ना। निश्चिंत रहें इसके लिए, और जितना अधिक हो सके उतना अधिक सहयोग करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें।
UPSSC के माध्यम से भी बहुत सारी सूचनाएं हैं जिनके माध्यम से आप लोगों को VPO और मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए विद्यार्थियों को मैं बता दूं, नवंबर में आप लोगों की परीक्षाएं होंगी। ठीक, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। और BEd विद्यार्थियों की जो गाइडलाइन है वो 20 तारीख तक जारी हो जाएगी। चिंता मुक्त रहें, क्योंकि अगले सप्ताह में मतलब मंगलवार, बुधवार या बृहस्पतिवार तक आप सभी लोगों के शिक्षा मंत्रियों की मीटिंग होने चल रही है और उसमें BEd विद्यार्थियों के लिए जो एक मुहिम चलाया गया है वो मुहिम अब सफल होती हुई नजर आ रही है। तो आप सभी लोग एकजुट रहें, एकता के साथ BEd विद्यार्थियों को जोड़ें और हमारे आंदोलन को सफल बनाएं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।